प्रोनाउन चार्ट है, देखिए ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो आप लोग पढ़े होंगे ना। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस, जिसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, और पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। इसमें आप लोग नॉमिनेटिव केस में देखिएगा, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में क्या आता है, आई, प्लूरल में क्या आता है बेटा, वी, सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है ना। फिर प्लूरल में भी क्या आता है बेटा, यू। इसमें क्या आता है, ही, सी और ईट, क्या आता है बेटा, ईट, और क्या आता है, दे। समझ में आ रहा है ना, क्या आ रहा है, दे। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस इसका होगा, आई का क्या होगा बेटा, मी, वी का क्या होगा, बोलो, यस। उसके बाद यू का यू ही होगा बेटा, क्या होगा, यू ही होगा। उसके बाद ही का हिम होगा, क्या होगा, हिम। सी का हर, और ईट का ईट ही होगा। समझ में आ रहा है ना कि नहीं। और दे का क्या होगा बेटा, देम होगा, क्या होगा, देम। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद अब देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, यह जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है बेटा, इसका क्या होना चाहिए, माई, क्या होगा, माई। और इसका क्या होगा, आवर। इसका क्या होगा बेटा, योर, क्या होगा, योर। समझ में आ रहा है ना। इसका हिम का क्या होगा, हिज। हर का क्या होगा बेटा, हर ही होगा। और ईट का क्या होगा, इट्स होगा, ठीक है ना। और देम का देयर आप लोग सुने होंगे, ये वाला देयर, THEIR, सुने हैं ना उनका। उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, आई का माइन होगा, सुने हैं, माइन। और इसका क्या है, आवर का आवर्स होगा, क्या होगा बेटा, आवर्स। और योर का योर्स होगा, क्या होगा बेटा, योर्स। इसका भी क्या होगा, योर्स होगा। और इसका क्या होगा, हिज का हिज ही होगा। और हर का क्या हो जाता है बेटा, हर्ष हो जाता है, क्या हो जाता है, एच लग जाता है। रीड का कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। और देयर का देयर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देयर्स। समझ में आया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा, ठीक है ना। कंफ्यूज भी कहीं नहीं होना है आप लोग को। नॉमिनेटिव केस में हमेशा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा, किसी भी सेंटेंस का ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस जो आपका रहता है, जो सब्जेक्टिव केस रहेगा बेटा, वो हमेशा का हमेशा क्या बनेगा, आपका सब्जेक्ट बनेगा। नॉमिनेटिव केस हमेशा क्या बनेगा बेटा, सब्जेक्ट बनेगा। जैसे आई है ना, आई एम स्टूडेंट्स, वी आर अ स्टूडेंट, है ना। यू प्ले क्रिकेट, यू आर अ स्टूडेंट्स, यू आर अ टीचर, यू आर डूइंग समथिंग एल्स, है ना। यू विल गो टू पटना, यू के साथ, है ना बेटा, सब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं। कभी भी हम मी को सब्जेक्ट बना सकते हैं, मी गोइंग टू पटना गलत हो जाएगा, होगा ना। ही के बाद होगा, ही इज अ बॉय, सी इज अ गर्ल, है ना। इट इज अ ट्री, है ना, इट इज अ टेबल, बोलेंगे ना बेटा। दे, है ना, दे आर सिटिंग ऑन द बेंच, दे आर सिटिंग ऑन द बेंच, या दे आर सिटिंग ऑन द सरफेस, बोलेंगे ना। ये हमेशा लगेगा, जो नॉमिनेटिव केस होता है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लगता है बेटा, सब्जेक्ट में। कहाँ लगता है, सब्जेक्ट में। किसी भी सेंटेंस का क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अब ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। या जो ऑब्जेक्टिव केस है, ये मी हो गया, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ऑब्जेक्ट बनेगा। मी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, यू हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, इट हो गया, देम हो गया। आई बीट देम, आई किल देम, आई विल किल देम, दे विल, है ना, किल मी, करेगा ना। आई विल पनिश हिम, आई विल पनिश यू, बोलेंगे ना बेटा। कैसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना। तो हमेशा ये वाला जो केस है ना, वो क्या कहलाएगा, वो आपका ऑब्जेक्ट में लगेगा, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में। उसके बाद क्या आता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये माई है, क्या है बेटा, माई। एक तरह का यह एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करता है। क्या करता है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या है, थोड़ा सा कोई बता पाएगा। ऑलरेडी आई डिड मेंशन, मैंने इसके बारे में कुछ बताया था आप लोग को। क्या होता है एडजेक्टिव, बोलो। अ वर्ड, है ना, विच इज, है ना, विच इज मॉडिफाइज, क्या करता है, मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, अदर वर्ड्स को मॉडिफाई करता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे इंटेलिजेंट बॉय, ब्रेव बॉय, ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है।
बॉय, बॉय क्या है? नाउन, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ना। आई एम ए स्टूडेंट, ये सिंपल है। लेकिन आई एम एन ऑनेस्ट स्टूडेंट बोले ना, तो ऑनेस्ट क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव। किसको मॉडिफाई कर रहा है? किसके मीनिंग में मॉडिफाई कर रहा है? नाउन के मीनिंग में। अ वर्ड विच मॉडिफाई, हाँ क्या करता है? विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। समझ में आया? आ रहा है ना समझ में? एक ऐसा शब्द, हाँ ना, एक ऐसा वर्ड जो कि क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन के विशेषता को बताता है या उसके मीनिंग को और मॉडिफाई करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। समझ में आ रहा ना कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो गया? माई। अब माई भी क्या है? जैसे माई हाउस, मेरा घर, बता रहा है ना, लग रहा है ना? माई के बाद तुरंत क्या लग रहा है बेटा? नाउन लग रहा है। अवर, है ना, अवर व्हाइट बोर्ड बोल सकते हैं, अवर व्हाइट बोर्ड, अवर क्लास बोल सकते हैं ना। तो इसके बाद क्या जो नाउन लगता है बेटा, इसके बाद हमेशा क्या लगेगा? नाउन वगैरह लगेगा। लेकिन इसके बाद कभी भी नाउन नहीं लगेगा। दिस पेन इज माइन, इट इज माई पेन लिखते हैं ना, ये मेरा पेन है, या इसको दूसरा शब्द में बोल सकते हैं, दिस पेन इज माइन। दिस इंस्टीट्यूशन इज योर्स, बोलेगा ना, योर्स। दिस इंस्टीट्यूशन इज योर्स। ये कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा, बनेगा नहीं, ये भी ऑब्जेक्ट में ही रहता है। लेकिन इसके बाद एक शब्द क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। ये जो होता है, ये अपने बाद किसी भी तरीका का नाउन नहीं लेगा, लेगा नहीं लेगा। ये लेगा नाउन अपने बाद, माई, है ना, माई बुक, अवर बुक, है ना, योर गर्लफ्रेंड, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे। हिज हाउस, हर बुक, है ना, हर बैग, ऐसा करके बोल सकते हैं ना? कि नहीं बोल सकते हैं ना? तो ये जितने सारे बेटा, इसके बाद नाउन का प्रयोग होगा, लेकिन इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा सेंटेंस में। समझ में आई? समझ में आ गया ना? कंफ्यूजन नहीं है ना? अगर कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा बेटा, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? सिंगुलर। क्या है बेटा? सिंगुलर। ये क्या है? प्लूरल। ये क्या है? सिंगुलर। ये क्या है? प्लूरल। ये सिंगुलर में ही, सी, इट और नेम, है ना, इट आ गया, नेम भी आ गया, तो नेम यहाँ पे नहीं है। प्लूरल क्या है बेटा? दे। आप देखिए सिंगुलर में क्या? आई। आई के साथ क्या? टू बी फैमिली में मैंने बताया था ना, टू बी फैमिली में मैंने मेंशन किया था क्या? टू बी फैमिली में इज, एम, आर, और पास्ट के लिए क्या बेटा? वाज और वर का प्रयोग किए थे, वाज और वर का प्रयोग किए थे। तो ये आई के साथ, एम के साथ क्या लगेगा? आई। एक्सेप्शन है, आई एम हमेशा लगेगा ना? कि नहीं लगेगा? ये क्या लेगा? सिंगुलर है, तो एम भी एक तरह का सिंगुलर मान लो। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, वी क्या है? प्लूरल है, तब हर वी क्या होगा? प्लूरल होगा। वी आर होगा, वी वर होगा, वी हैव होगा कि नहीं? इसी तरीका से यू हमेशा एकदम वो प्लूरल फॉर्म ही लेता है ना। यू प्ले क्रिकेट। और जितने सारे V1 फॉर्म है ना, भुला के बोलने, जितने सारे V1 फॉर्म है, बेस फॉर्म ऑफ, है ना, वर्ब, गो, कम, क्राई, वो सारे के सारे क्या रहते हैं? सब का सब आपका प्लूरल फॉर्म में रहता है। क्या रहता है बेटा? प्लूरल फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसमें एस और ईएस लगा के हम लोग क्या बना देते हैं? सिंगुलर बना देते हैं। वर्ब का उल्टा है ना, नाउन का उल्टा कौन है? वर्ब। नाउन में क्या लगाते हैं? नाउन में अगर बॉय बोले तो सिंगुलर हो गया, एस लगा दिए तो प्लूरल बन गया। लेकिन वर्ब में उल्टा होता है। जितने सारे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, गो, कम, क्राई, अब्यूज, है ना, आना जाना, खाना पीना, ये सब होता है इसका हिंदी। ठीक है ना, सेट, ये सब का सब आपका क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में रहता है। लेकिन जब उसमें एस और ईएस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। समझ में आया बात कि नहीं आया? समझ में आ रहा है बेटा? चलो, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यू, आपका यू, ही क्या है? सिंगुलर है। सी क्या है बेटा? सिंगुलर है। इट भी क्या है? तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। इज लगेगा कि यार लगेगा? इज लगेगा ना। हैज लगेगा कि हैव लगेगा? हैव लगे, कैसे लगेगा रे इडियट? हैज ना है। चलो, उसके बाद देखो, दे है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो वर्ब क्या होगा? आर होगा ना, प्लूरल वर्ब होगा ना बेटा। थोड़ा सा हम बताते हैं। अब मी है, क्या है बेटा? मी, ये सब मी वगैरह यस है। अब देखो यहाँ पे माई है बेटा, माइन है। ठीक है ना, जैसे सेंटेंस पे आई, ये जो, ठीक है ना, हो गया।
समझ में आया? थोड़ा सा और देखो, बोला थोड़ा वर्ब का थोड़ा पैराफ्रेज करते हैं। क्या बताए थे बेटा इसमें? टू बी फैमिली बताए थे ना, इसको पहचानने के लिए थोड़ा इज, एम, आर, और क्या है बेटा? वाज और वर। उसके बाद देखिएगा टू हैव का, किसका बेटा? टू हैव का। इसमें क्या बताए थे? हैज और हैव, प्लस में क्या बताए थे? हैड का, बताए थे ना। उसके बाद अब टू डू का देखो क्या होता है? डू और डज, और पास्ट के लिए क्या बेटा? डिड का। अब देखो जिसमें एस लगा हुआ है ना, जिसमें एस लगा हुआ है ना, वो समझ लो क्या हो गया है? ये ट्रिक याद करने का, सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। एस से क्या होता है? सिंगुलर। अरे जो बच गया ना, आर, वर, हैव, ये सब बच गया ना, डू, ये सब सारे क्या हो गए? प्लूरल हो गए। और बाकी ये तो एक्सेप्शन है, ये जिंदाबाद आई के साथ, है ना। और हैड तो चाहे सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल, हैड ही लगेगा। एक एक ढूंढा बांधा है बेचारा, है ना। अब उसके साथ डीड का भी यही साथ होता है बेचारा, अकेला है तो क्या करे, है ना। इसको कहीं भी धकेल दो वहां पे यूज हो जाएगा। समझ में आया बात? ये पहचानने का तरीका याद आया? yes, जिसमें एस लगल रहेगा वो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। ठीक ना, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है? yes, समझ में आएगी बात? प्रोनाउन चार्ट समझ में आया? yes, दिक्कत है? no, sir. किसी भी तरीका का? no, sir. एनी कंफ्यूजन? no, sir. एनी डाउट? no, sir. कैन आई आस्क एनी क्वेश्चन? नो, आई डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। बोलता है नो, आप नहीं पूछ सकते कोई क्वेश्चन हमसे। क्यों नहीं पूछेंगे? व्हाई डोंट आई आस्क? ए हीरो, व्हाई डोंट आई आस्क? क्यों नहीं पूछो आपसे क्वेश्चन? पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, हाँ बोलो। पॉजिटिव प्रोनाउन, हाँ पॉजिटिव प्रोनाउन तो बताए बेटा, माइन बताए। आई का क्या? माइन। उसके बाद वी का क्या? आवर्स, ओ यू आर एस, आवर्स है ना। उसके बाद क्या है? यू, यू का योर्स है ना। उसके बाद क्या है? योर्स है ना। फिर से उसके बाद फिर ही का हिज होगा, और सी का हर्ष होगा, होगा ना। और इट नहीं होता है, और दे का देयर्स होगा। ये जितने सारे हैं पॉजिटिव प्रोनाउन है, उसके बाद किसी भी तरीका का नाउन नहीं आएगा। There will be no noun used after possessive pronoun. पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद किसी भी तरीका का नाउन यूज नहीं होगा। समझ में आया? लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव में नाउन यूज होगा, है ना। नाउन इज रिटेन आफ्टर पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या लिखा जाएगा बेटा? नाउन लिख सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आया समझ में? पहले बोलेंगे इट इज माई बैग, बोलते हैं ना, इट इज माई स्मार्टफोन, है ना, या दिस स्मार्टफोन इज माइन। अच्छा, दिस को यहाँ पे बोले दिस, दैट, दिस, दोस, कौन सा प्रोनाउन है? सर दिस है। आई डिड मेंशन, आई डिड मेंशन। दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव। हाँ डेमोन्स्ट्रेटिव, आज ने बताया रे। डेमोन्स्ट्रेटिव किसको बता रहे? हाँ कल बता रहे थे, डेमोन्स्ट्रेटिव बता रहे थे ना बेटा प्रोनाउन, जो पॉइंट आउट करता है। आई डिड मेंशन, ऑलरेडी आई मेड यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स, बट स्टिल यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। व्हाई डोंट यू स्टडी आलोक? सर कल नहीं गए थे। ओह, यू डिडंट अटेंड क्लास, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। समझ में आया? अनुप्रिया, किसका नाम है अनुप्रिया? किसी का नहीं? अच्छा, मुझको लगता है 10th वाला का नाम याद आ गया, अनुप्रिया, सुप्रिया। अरे हाफ पैंट, हाफे पैंट पर आएगा, बदलेगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वीडियो अपलोड कर देंगे हाफ पैंट पे। आप लोग ध्यान दीजिए बेटा, यू हैव टू स्टडी, है ना, यू हैव टू गिव योर बेस्ट एफर्ट ऑन स्टडी। स्टडी पे अच्छा से अच्छा ध्यान देना। अगर नहीं कर पाइएगा आपका लव, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज योर इंग्लिश इज़ वेरी वीक। तो कोशिश कीजिए आप लोग जितना का है, ग्रामर अभी और भी है, अभी और होगा बेटा। आप लोग को एकदम जीरो लेवल से उठा रहे हैं। कल सेंटेंस बताएं, आई डिड मेंशन अबाउट द सेंटेंस एंड टुडे आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ब एंड प्रोनाउन।
अभी जितना आपके लिए ज़रूरत है उतना ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, जितना रिक्वायरमेंट्स है आपके लिए। क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए इतना ही अभी रिक्वायरमेंट्स होता है, ठीक है ना। तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स एंड यू विल ट्राई टू रिवाइज इट। मैंने जो अभी बताया उसको घर पे जा, यू शुड नॉट थ्रो योर बुक, आप बुक को नहीं फेंकिए, कॉपी को नहीं फेंकिए, यू विल स्टडी एट अ टाइम, है ना, उस समय आप पढ़िए। यू मस्ट स्टडी इन योर होम। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, इफ़ यू डोंट है ना डू योर बेस्ट ऑफ स्टडी, यू विल लूज योर नॉलेज, तो अपना नॉलेज को आप लूज कर दीजिएगा। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स हियर, यू विल हैव टू गिव योर बेस्ट एफर्ट ऑन स्टडी। आप स्टडी पे टाइम दीजिए, पढ़िए, है ना, तो आपका जो नॉलेज है बेटा वो इन्हेंस होगा, इंक्रीज होगा और आप अच्छा बनिएगा। अगर नहीं कुछ कर पाइएगा ना तो सुअर देखते हैं ना, सुअर वही चराएगा, सुअर बेचने वाला नहीं, मुर्गी बेचने वाला नहीं, चना बेचने वाला। तो कम से कम पढ़ो, नहीं पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत है। और आप लोग बहुत ज़्यादा लूजर हो, इसमें बहुत वीक स्टूडेंट हो, डिस्पाइट बीइंग अ CBSE स्टूडेंट्स, यू आर नॉट एबल टू स्पीक, यू आर सिटिंग, हाँ ना, एज लाइक अ पीक, समझते हो ना, वैसे बैठा लो यहाँ पे स्टैचू की तरह एकदम, कुछ समझ में ही नहीं आता है। यू विल ट्राई टू स्पीक समथिंग बेटा, कुछ बोलने का कोशिश कीजिए। समझ में आया सबको? किसी भी तरीका का कंफ्यूजन नहीं है ना? नो सर। चलिए आलोक।